अमेरिकी बाज़ारों में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है, और ये बात मैं लगातार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये वाकई बहुत गंभीर चिंता की बात है। पिछले 2 दिनों में अगर आप अमेरिकी मार्केट्स को देखें तो इंडेक्स लेवल पे बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से चिंता हो रही है वो बॉन्ड यील्ड्स हैं। बॉन्ड यील्ड्स का मतलब होता है सीधे सीधे ब्याज दरें। जिस तरीके से वहाँ ब्याज दरें बढ़ रही हैं उससे एक बहुत बड़ी चिंता पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए हो रही है। आपको एक अंदाज़ा बताऊं कि 10 साल का जो उनका सरकारी बॉन्ड है उसकी यील्ड 4.7% है, और जो 30 साल वाला है वो 4.8% है, और जो 2 साल का एकदम नियर टर्म वाला वो 5.11% है। अब आप कल्पना करिए कि आपको यूएस में ही 5% का ब्याज अगर मिल सकता है तो आप किसी इमर्जिंग मार्केट में क्यों जाएंगे 3% 6% कमाने के लिए, वो भी करेंसी हेज लेकर के। ये एक बड़ी कंसर्न की बात अमेरिकी बाज़ारों में हो रही है, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये चिंता की बात है। बॉन्ड यील्ड वहाँ लगातार बढ़ रही हैं। जो वहाँ के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है उसके अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए उनको ब्याज दरें और बढ़ानी पड़ेंगी। एक ताज़े जो माइकल ब्रोमैन करके हैं महिला, उन्होंने ये कहा कि हमें मल्टीपल टाइम बढ़ानी पड़ सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन घट नहीं रहा है, कोर इन्फ्लेशन अभी बढ़ा हुआ है। तो अमेरिकी बाज़ारों में जो ये बॉन्ड यील्ड का बढ़ना अगर ये नहीं रुका तो ये दुनिया भर के बाज़ारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है और एक बड़े सेल ऑफ की तरफ हो सकता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि S&P 500 के अंदर एक यूटिलिटीज़ का इंडेक्स होता है जिसमें मटेरियल कमोडिटी इस तरह की कंपनी होती हैं, वो 13% गिर चुका है 1 महीने में। IT स्टॉक्स की आप पिटाई रोज़ देख ही रहे हैं। और जो छोटा वाला इंडेक्स है जिसको वहाँ रसेल 2000 बोलते हैं स्मॉल एंड मिड कैप के लिए, वो इंडेक्स नेगेटिव में हो गया, रेड में आ गया इस साल ईयर टू डेट, यानी 1 जनवरी से आज तक के बीच में वो रेड में आ चुका है, जहाँ पे सारी इतनी बड़ी रैली हुई थी। S&P 500 में अब एक महत्वपूर्ण लेवल है 4175, याद कर लीजिए, ये उनका 200 DMA है और अभी शायद 4288 के आसपास क्लोजिंग पे है। अगर वो टूटता है, मैं तो चाहता हूँ कि ना टूटे, कभी ना टूटे, लेकिन अगर वो टूटेगा तो बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार रहिएगा। तो आज आपको समझाने का सीधा मतलब ये है कि यूएस मार्केट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। बावजूद इसके कि कच्चा तेल 90 के नीचे आ गया है, लगातार सप्लाई बढ़ गई है नाइजीरिया और ईरान की तरफ से, उसके बावजूद अगर ग्लोबल मार्केट में ये चिंताएं हैं तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। 2 और इंडिकेटर बताता हूँ मैं आपको। एक ब्लू डार्ट नाम की कंपनी है, भारत में लिस्टेड, उन्होंने कहा है कि वो पिछले साल के मुकाबले अपने टैरिफ 9% बढ़ा देंगे। ये सोच रहे हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। भारत में सभी कंपनी जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो दाम बढ़ा रही हैं गाड़ियों के। यूएस में भी ऐसा ही हो रहा है, वहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऊपर जा रही है बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस, वहाँ पे सर्विसेज की कॉस्ट ऊपर जा रही है। तो पूरी दुनिया में एक तरीके का कंसर्न है। अब मुझे लगता है नेक्स्ट ट्रिगर इसको समझने के लिए ये होगा कि जो रिजल्ट सीजन शुरू होने जा रहा है वहाँ के लिए, वहाँ 4थी तिमाही हो जाएगी, वो नतीजे आपको बहुत कुछ बताएंगे। मतलब 3री तिमाही के नतीजे वहाँ पे आएंगे 4थी तिमाही में, तो ये 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यूएस मार्केट ट्रैक करने के लिए। होपफुली ठीक हो जाए और ये बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाए, अदरवाइज़ बहुत बड़ी दिक्कत दुनिया भर के बाज़ारों के लिए हो सकती है।